जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज की जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान टोटली शॉक ऑन वर्ल्ड बिगेस्ट डायमंड ऑफिस बिल्डिंग इन सूरत। चलिए वीडियो को देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। भारत की हमने बात की तो भारत में एक कंसिस्टेंसी के साथ जमहूरियत चली है। ठीक है, उन्होंने अपने इदारों को हुदूद में रखा हुआ है। ठीक है, और वो आइन के ताबे हैं। इंडिया उसको रखेगा बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता वो उसको रखेगा। देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपोर्ट भी कर सकते हैं। पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने आईटी सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे। दो चीज़ें इसमें बड़ी क्लैरिटी से कह सकता हूँ। एक तो इस लड़की का पाकिस्तान से उड़ के नेपाल पहुँच जाना इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि भारत से ट्रेड होना चाहिए, आप भूल जाएं कश्मीर को, पीछे कर दें, उसके साथ क्रिकेट के रवाबित हों, उसके साथ जनाब फिल्में मतलब है फिल्में आ रही हैं उसकी, तो हमारी यहाँ वो कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आपको भारत को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कश्मीर और उस साइड पे क्या हो रहा है, वो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई कह देगा, क्योंकि आप उनके कर्जदार। ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है, एक जनरेशन पीछे चल रही है, ठीक है, और उसकी जो वर्थ है जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की ट्रेडिंग होगी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। सेवन के बाद उस तरीके से मतलब ये जब के प्रॉपर पाकिस्तान बना उसके बाद उस तरीके से कोई बिल्डिंग या कोई डेवलपमेंट बिजनेस के हवाले से नहीं हुआ। अगर नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए। दुनिया की सबसे बड़ी यूएस के पीछे छोड़ के वो जो है ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिजनेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, यूके के ममालिकों को, यूएई के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए जो दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में, इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपेरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बिल्कुल वो कंपेरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे। हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं रहेंगे।
हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हम हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, फ्रांस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैलेंट भी है, इनोवेशन भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जो इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया उसको जो है भारी रिटर्न्स देकर जाएगा। इंडिया उसको रखेगा बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता वो उसको रखेगा। देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज वो नेपाल पहुंची है तो शायद नेपाल से ये तो हो सकता है उसको नेपाल भेजा जाए। दूसरा ये है कि हो सकता है नेपाल से फिर उसको दुबई भेजा जाए और दुबई से उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए इन केस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश। लेकिन इंडियन सरकार इसको क्यों कर रही है, इसके कुछ और एंगल भी। एक एंगल तो पॉलिटिकल है। जो पॉलिटिकल एंगल होता है वो ये होता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, तो इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसका फ़ायदा उठाया जाता है पॉलिटिकली। इंडिया के अंदर लव जहाद का वो एक आइडिया भी चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये भी एक चीज़ चलती है। अगर एक लड़का मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो, तो उसके ऊपर कई सूबों में लेजिस्लेशन भी, स्टेट्स में लेजिस्लेशन भी हुई है कि ये नहीं किया जा सकता और करेंगे तो मार पड़ती है एंड दिस दैट। लोग कहते हैं कि ये कन्वर्जन करते हैं मुसलमान, और अगर शादी करनी है तो इसी धर्म में रहो जिस धर्म में हो। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। सो पॉलिटिकल इशू भी है। सो बहुत सारा इसको जो इंडियन सरकार, मैं भी समझता हूँ कि क्या ये इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज की नलायकी है या कामयाबी है। और नलायकी है, वो खातून कैसे वहाँ पे पहुँच गई है और पहुँच के वो रह रही है, और अगर पकड़ी गई है तो दैन दे हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। अभी तक उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, उसका इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। मुझे इंडियन मीडिया से सवाल पूछा गया था कि आप क्या इंडिया इसको पाकिस्तान वापस लेगा। मैंने कहा जी ये वापस लेगा अगर सॉरी बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में कौन सी जमहूरियत है भाई वहाँ, अगर देखा जाए तो बेगमात ही काम कर रही है ना, वो जर्नलों की और कर्नलों की बेगमात काम कर रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी रही कम से कम। चले मैं कहता हूँ कि 75 साल में से जो है ना 35 साल जो है वो मुशर्रफ को दे देते और 35 साल जो है वो जनरल जिया को देखते भाई दोनों में से कौन अच्छा लेके जाता। अगर ऐसे ही था कंसिस्टेंसी तो करते, या फिर सियासतदानों को जो उनका काम है वो करते। आप मुझे बताएं, एक गाड़ी ख़राब हो जाए और अब गाड़ी ख़राब होने के बाद आप बोलें कि यार मैं इसमें से कहीं से मस्जिद का इमाम ढूंढ के लाता हूँ क्योंकि नेक बहुत है, ठीक है गुड, वो नेक बहुत है, तो मैं जो ना वो गाड़ी वो अच्छी सही करेगा, मुझे इस पर पक्का ईमान है। जबकि वो गाड़ी एक मैकेनिक ही ठीक करेगा, टेक्निकल आदमी करेगा ना जिसका काम है। तो पाकिस्तान एक मुल्क है, इसको सियासतदान ही ठीक करेंगे, ठीक है, इसको सियासी जमातें ही सही करेंगी। जमहूरियत आपने दुनिया में एक मुरवजा निज़ाम देख लिया कि चल रहा है, तो आप नया पहिया क्यों ईजाद करते हो। भारत से तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा या जंग का खतरा नहीं रहा, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं। क्योंकि देखिए ना, जंग भी एक तरह का एक एक्सपेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान को मैं और एक बार याद करवा दूँ, एक बार रिवाइज करवा दूँ कि जब इंडिया में मोदी जी नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब पाकिस्तान के वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय आई थिंक उसी समय की बात है, तब मोदी जी ने एक ऑफर दिया था और कहा था, वो ये कहा था कि चलो युद्ध करते हैं। एक ऑफर खुला दिया था, चलो युद्ध करते हैं। लेकिन वो कौन सा युद्ध, वो युद्ध था इकोनॉमिक के लिए युद्ध करते हैं, देश की हेल्थ के लिए, मतलब वहाँ की हेल्थ सेक्टर के लिए हम युद्ध करते हैं, वहाँ के एजुकेशन सेक्टर के लिए हम युद्ध करते हैं, वहाँ की फार्मा सेक्टर के लिए हम युद्ध करते हैं। ये कहा था मोदी जी ने, जो आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये गलती कोई भी कंट्री की नहीं है, ये गलती आपकी है, क्योंकि आप गलती में से भी कुछ नहीं सीख रहे, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इसका रिजल्ट अभी क्या मिल रहा है। दूसरी बात ये रही कि आपके देश के अंदर दूसरे देश की, मतलब वहाँ की जो दूसरे देश से कंपनियाँ क्यों इन्वेस्ट नहीं करती। मेरे को आंसर दो कि क्या वहाँ पे सिक्योरिटी क्या है। कोई भी कंपनी आपके कंट्री में इन्वेस्ट तभी करेगी वहाँ पे सिक्योरिटी पहले देगी। कि हम फॉर एग्जांपल मेरे को पाकिस्तान में कंपनी डालनी है, तो मैं पहले सिक्योरिटी देखूंगा कि मेरी कंपनी को वहाँ पे लोग टिकने देंगे या नहीं, ठीक है, और वहाँ पे मैं कितने साल तक टिकूंगा,
और कितने साल में मेरे को पाकिस्तान रिटर्न देगा। तो ये मोदी जी जिस कंपनी से के साथ बात करते हैं ना, वो एक कमिटमेंट देते हैं। और मोदी जी के साथ आप कोई भी कंपनी का बंदा सिर्फ खड़ा भी रहेगा ना, तो रातों रात उसके शेयर की जो प्राइस है ना वो बढ़ जाएगी। आप अभी का लाइव एग्जांपल ले लो टेस्ला कंपनी के मालिक का, ठीक है, एलोन मस्क जब मोदी जी वहाँ पे गए थे तो एलोन मस्क के साथ जब सिर्फ बातचीत हुई, एट ए टाइम उसकी शेयर में डायरेक्टली 5% 10% तक की बढ़ोतरी हो चुकी। तो ये है मोदी जी का वैल्यू और ये है मोदी जी का पावर। हम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बॉम्ब की बात कर रहे हैं ना, आइटमिक बॉम्ब, हम ये बात नहीं कर रहे, किसी भी देश के साथ बात नहीं। हमारे पास आइटमिक बॉम्ब है, हमारे पास मिलिट्री के लिए इतने सारे क्या बोलते हैं सुविधाएं है ये वगैरह। हमारे आप यही बात करते हो कि हमारे पास आइटमिक बॉम्ब है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना ठिकाना क्या क्या बोल रहे हैं आप। अभी मैंने और भी वीडियो देखा ना, बस एक ही चीज़, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। अरे यार क्या आप कमा रहे हो इंडिया का नाम लेके, आपके घर में रोटी चल रही है इंडिया के नाम से, आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे आप इंडिया का नाम ले रहे हो, तो पहले खुद काबिल बनो कोई। और वहाँ पे एक कंपनी चल रही है अभी डिलीवरी के लिए, आई थिंक मेरे को जहाँ तक पता है फूड पांडा, या तो फूड पांडा या किसी पांडा ऐसा कुछ कंपनी है, वो भी चाइना की आई थिंक कंपनी है। और उस कंपनी मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें जो डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर कर जा रहा है उसको बीच में रोक के उसमें से दूसरे खाना लूट लेते हो। तो फिर कहाँ से दूसरी कंपनी, जैसे कि इंडिया में स्विगी है, जोमेटो है, ये में बड़ी कंपनी है, और भी बहुत सारी फूड डिलीवरी ऐप है इंडिया, उसको भी वहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन क्या सिक्योरिटी है। स्विगी जैसी कंपनी, हाँ स्विगी जैसी कंपनी, जोमेटो जैसी कंपनी भी जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती वहाँ पे, बट क्या सिक्योरिटी है, उसको सिक्योरिटी नहीं है। उसकी जो ऑफिस बनेंगे ऑफिस भी ये लोग बेच के खा जाएंगे, ये हालत है वहाँ पे। गवर्नमेंट के पास कुछ कहने के लिए, मतलब सिक्योरिटी के सामने तो कुछ आंसर देने के लिए कुछ है ही नहीं उसके, कहाँ से होगा ऐसे कुछ। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अब हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और पाकिस्तानियों में जो बोल रहा हूँ उससे आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो फैक्ट है वही हम कह रहे, हम कुछ हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहे, क्योंकि हम भी आपकी यूट्यूब चैनल जो वहाँ की है उस वीडियो में देखकर ही, और पब्लिक वहाँ की जो आवाम है उससे मुँह से जो बात निकलती है वो हम इस कानों से सुनने के बाद ही बोलते हैं, ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं। बट जो है वही बोला जा रहा है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी आपके साथ शेयर नहीं की जा रही है। और हमें यही, उससे ही हम खुश ज़्यादा होंगे कि आप हमसे आगे निकल ट्राई तो करो, या ट्राई करने में क्या जा रहा है, कुछ अच्छा वहाँ पे कुछ होगा तो हम उसमें सैल्यूट भी आपको करेंगे। और ये हिंदू, ये मुसलमान, ये बातें बंद कर दो, हम यहाँ पे ये बातें नहीं कर रहे। अब हम यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है, मेड इन इंडिया, और जो पावर है इंडिया में वही हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।